नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज मैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबके सामने लेके आया हूँ और वो टॉपिक है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। दोस्तों, अक्सर हम ये बात सुनते रहते हैं अपने आम जीवन में कि पर्सनालिटी क्या होती है। हम अक्सर आम भाषा में बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही अच्छा है। ये व्यक्ति हैं, इनके पास ये विशेष गुण हैं और इस वजह से इनकी समाज में चर्चा होती है। लेकिन दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पर्सनालिटी होती क्या है, व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व एक बहुत सारे जो ट्रेट्स होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, एक कॉम्बिनेशन होता है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि हम किसी एक व्यक्ति को डिफाइन कर पाते हैं। जैसे कि व्यक्तित्व के बहुत सारे पक्ष होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि हमारा इमोशन है, स्पेशल ट्रेट है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। ये तमाम प्रकार के जब गुण एक साथ मिलते हैं उसे हम सामूहिक रूप से व्यक्तित्व या पर्सनालिटी कहते हैं। दोस्तों, अक्सर हम इस दुनिया के जो तमाम महापुरुष हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यक्तित्व हमें आकर्षित करता है। और अक्सर कहा जाता है कि जो पहला इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह पर्सनैलिटी होती है। क्योंकि किसी से भी अगर आप प्रभावित होते हैं तो कुछ विशेष तो गुण रहता है। हो सकता है कि कोई बोलने में बहुत अच्छा हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई बहुत अच्छा अपनी बातों को समझाता हो, किसी में कोई बहुत अच्छी कला हो, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, कोई बहुत अच्छा अभिनय करता है। ये दुनिया में जो भी हमें जो गुण दिखते हैं, जो भी कला दिखती है, ये सब कुछ पर्सनालिटी का एक पार्ट है। दोस्तों, अगर हम व्यक्तित्व की बात करें तो किसी भी दुनिया में जो भी प्राणी मात्र है, जो इंसान है, सबके अंदर कुछ ना कुछ खास बात है। ईश्वर ने सबको कुछ विशेष गुण या कुछ ऐसी क्वालिटी दी है जिससे कि हम एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, एक दूसरे में अंतर कर पाते हैं। दोस्तों, बड़ा ही आसान है इस चीज़ को समझना। अगर हम कहते हैं कि ये उनसे बेहतर है, या ये एक्टर, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, ये खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, ये थोड़ा साधारण है, या इसे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये जो डिफ्रेंशिएशन की वजह होती है वो पर्सनालिटी होती है, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं या जिसकी वजह से हमें अंतर करना आसान हो पाता है कि विभिन्न व्यक्तियों का व्यक्तित्व क्या है। सबकी अलग अलग गुण होते हैं, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है और सबके साथ एक इमोशन जुड़े होते हैं, सबके साथ एक स्पेशल थॉट प्रोसेस होती है। ये तमाम कॉम्बिनेशन जब एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति को परिपूर्ण बनाते हैं। और व्यक्तित्व वो चीज़ है जिसके आधार पे हम सभी, ये जो पूरा चराचर जगत है, जितने भी इसमें मनुष्य हैं, इन सब के बीच हम एक विशेष बात देख पाते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि व्यक्तित्व की बात सिर्फ महापुरुषों तक सीमित नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे साधारण हो चाहे असाधारण हो, सबकी अपनी एक यूनिक बात होती है और वही उसकी पर्सनैलिटी को अलग बनाती है एक दूसरे से। हम अगर इस अपनी बात को ख़त्म करना चाहें और अगर एक सेंटेंस में इसे कहना चाहें तो कुल मिला जुला कर यही बात समझ में आती है कि व्यक्तित्व के बिना कोई भी व्यक्ति प्राणहीन है। किसी भी व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं जिसके अंदर कोई विशेष बात ना हो। मनुष्य शरीर अगर खड़ा कर दिया जाए और उसमें कुछ गुण, कुछ अवगुण या कुछ ऐसी चीज़ें ना भरी जाएं तो फिर मनुष्य का आकलन नहीं कर पाए कोई कर सकता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण दोष रहते हैं और ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, जितने भी ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन कंपोनेंट्स आते हैं, वो पर्सनालिटी का अंग होता है, जिसे हम साधारण भाषा में व्यक्तित्व कहते हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में मैं दुनिया की तमाम पर्सनालिटीज़ के बारे में आप सबसे और बात करूंगा और हर एक वीडियोज़ में मैं देश दुनिया के एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में आप सबसे अपनी जानकारी साझा करूंगा। उनमें कौन सी ऐसी खास बात थी जिससे वो पूरी दुनिया में चर्चित हुए, दुनिया में लोकप्रिय हुए, उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही अपने फ्रेंड सर्किल, फैमिली, रिलेटिव्स के बीच भी मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे बहुत खुशी होगी
और आप सबका प्यार मुझे हमेशा चाहिए, इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।